गाइस, तुम लोगों को सीक्रेट हिडन लिंक के बारे में मालूम पड़ा? वो लिंक ऐसा है ना, तुम वहां पे अगर जॉब अप्लाई करोगे तुम सबसे पहले सिलेक्ट होगे, सबसे पहले। वो लिंक पता है कहाँ पे है? कहाँ पे पता है? रुक जाओ बताता हूँ। लिंक है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, सच में लिंक है। उसमें तुम लिंक्डइन, नौकरी.com इन सबसे पहले जाओगे और वहां पे तुम्हारा शॉर्टलिस्ट जल्दी हो जाएगा। जो सीवी है तुम्हारा, ठीक है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वीडियो देखनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा ये लिंक क्या है, कहाँ है। और इसमें जल्दी जाके तुम्हारा शॉर्टलिस्ट पक्का जल्दी ही होगा, मेरी बात मान लो आज, ठीक है। और हाँ, तो अगर आपको और अच्छे से आईटी के बारे में समझना है, आईटी में जॉब पानी है या आईटी में एंटर करना है और उसके लिए स्किल्स डेवलप स्किल्स चाहिए, तो skillperko.com को एक बार स्क्रॉल कर लिया करो, हमारी वेबसाइट को, ठीक है। देख लो एक बार, काफी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तुम हमसे कांटेक्ट करो और आईटी में जॉब पाओ बहुत जल्द ही, ठीक है। ये और वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी फिलहाल किसी न किसी आईटी कंपनी में, किसी न किसी एमएनसीज में आईटी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमने लाइक 100+ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करवाया है। इनमें से आपकी भी एक स्टोरी हो सकती है, ठीक है। ये सब यूट्यूब पे है अवेलेबल, आप चाहो तो जाके देख सकते हो उन्हें अभी के अभी, ठीक है। हमारे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, इन सबके इंटरव्यूज अवेलेबल है। आप चाहो तो आपकी भी यहाँ पे स्टोरी डल सकती है, ठीक है। अगर आपको आईटी में एंटर करना है, डेफिनेटली प्लीज हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने हिडन लिंक्स की, ठीक है। तो लोकेटिंग हिडन हायरिंग लिंक्स, ठीक है। स्मार्ट जॉब सर्च स्ट्रेटजीज टू डिस्कवर एमएनसी अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड ट्रेडिशनल जॉब बोर्ड्स, ठीक है। अभी हिडन लिंक्स कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं हिडन लिंक्स भाई? अब बताता हूँ तुम्हें। ये सारी कंपनीज की हिडन लिंक्स है भाई, बड़ी बड़ी कंपनीज की, ठीक। तो पहले चीज, जो जॉब बोर्ड के चैलेंज क्या आ रहा है भाई? कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम कंपटीशन, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट पर पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी, 100 हजार, 500 एप्लीकेंट भरे रहते हैं, राइट। तो बहुत भीड़ बहुत है वहां पे यार, है ना। और एटीएस तो है ये जिंदाबाद। ऑटोमेटेड फिल्टरिंग किया पड़ा है, कब से निकाला जा रहा है, रिजेक्ट सारे सीवी रिजेक्ट करा जा रहा है, ठीक है। बिफोर द इवन रीच ए ह्यूमन रिक्रूटर, एचआर तक पहुंचने से पहले एटीएस सारे फिल्टर करके बाहर निकाल देता है ना। डिलेड रिस्पॉन्सेज, अब कैंडिडेट्स ऑफन compete फॉर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ विजिबल अपॉर्चुनिटीज, ठीक। तो ये तुम्हारा ये तीन चीज है जो बोर्ड का चैलेंज है, ठीक है। अब हिडन लिंक देखो कहाँ पे है, समझो। डायरेक्ट पाइपलाइन, ठीक है। ये पहला हिडन लिंक है भाई, बाईपास द नॉइज, अप्लाई डायरेक्टली थ्रू कंपनी करियर पोर्टल्स। तो कितनी बार आई थिंक मुझे लगता है कमल सर ने बता रखा होगा तुम लोगों को, है ना। वो ज्यादातर तो कंपनी के करियर लिंक्स की बात करते हैं ना, वो सही करते हैं, पता है, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हिडन लिंक्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें कंपनी के करियर पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करना है रादर देन लिंक्डइन और नौकरी पे ढूंढने से, ठीक है। वहां पे तुम्हारी चांसेस मच हाइयर है कंपेयर टू लिंक्डइन, ठीक। टू गेन अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर पब्लिक जॉब बोर्ड एप्लीकेंट्स, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कंपनी वाले अपने वेबसाइट पे जो है ना वो जॉब पोस्टिंग बहुत पहले डालते हैं लिंक्डइन से। तो तुम लोग हो सकता है कि रिक्रूटमेंट में बैठे हो और लिंक्डइन वाले अभी भी अप्लाई कर रहे होंगे, समझ रहे हो। तो एक जल्दी वाला एडवांटेज भी वहां पे है। अर्ली एक्सेस टू न्यू जॉब पोस्टिंग, ठीक है, यही यही मैंने अभी बताया है। सिग्निफिकेंटली लेस कंपटीशन, ठीक। और डायरेक्ट एंट्री इनटू इंटरनल डेटाबेसेस। ये तीन तुम लोगों को फायदे मिलेंगे अगर तुम कंपनी के करियर पोर्टल में डायरेक्टली जाके अप्लाई करोगे। समझ में आया? ये है तुम्हारी पहली हिडन लिंक, एक्सप्लोरिंग करियर पोर्टल्स, ठीक है। करियर पोर्टल एक्सप्लोर करना है तो देखो, पहले तो एडवांस सर्च टेक्निक समझो कैसे कैसे करनी है, हाँ। तो यूज गूगल ऑपरेटर टू फाइंड ऑफिशियल लिंक क्विकली एंड अवॉइड थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल तुम्हें टाइप करना है, सर्च करना है सिंपल company.com, कंपनी नेम जो भी तुम्हारा, infosys.com, tcs.com, राइट। यहाँ पे जाके करियर्स, ये सिर्फ इतना डालना है, ठीक है। इन्फोसिस tcs.com करियर्स या टीसीएस करियर्स, ठीक है। ये भी तुम्हारा आ जाएगा, ठीक। करियर का एक बार जाके पेज देखो, वहां पे जो तुम्हारी पसंदीदा डेजिग्नेशन है, पोजीशन है जिसमें तुम्हें अप्लाई करना है, जाके चेक करो आया है कि नहीं आया है ना। डेली वहां पे जाके चेक कर सकते हो, लिंक्डइन से बहुत ज्यादा फायदा होगा वहां पे, ठीक है। और या तो ग्रेजुएट प्रोग्राम ऐसे करके सर्च कर सकते हो, और infosys.com, ठीक। इस तरीके से ये दो सर्च करने के तरीके हैं, इनसे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई एंड बिल्ड प्रोफाइल्स, ठीक है। अब देखो वेरीफाई करना है पहले तो चेक ऑफिशियल डोमेन्स एंड सिक्योर HTTPS पोर्टल, जो लिंक्स आप खोल रहे हो ना कंपनीज की, वैसे देख के समझ में आ जाता है, बट हाँ आपको एक बार देखना है कि HTTPS होना चाहिए, ठीक है। HTTPS जो सिक्योर्ड लिंक है वही वाली खुले, अदरवाइज बहुत सारे स्कैम भी करते हैं, तो नकली वेबसाइट बना देते हैं, वहाँ पे पैसे मांग लेंगे और क्या पता दे भी दो काफी लोग, है ना। तो ये पहले वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं सीवी, और रेज्यूमे डालो अपना, अपलोड अ क्लीन टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। एक क्लीन पीडीएफ बनाया करो, उसमें अपना फोटो वगैरह ये सब जरूरत नहीं है। सिंपल एक पीडीएफ बनाओ, ठीक है, एक पेज का, उसमें अपना एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट, अपना समरी एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट और एजुकेशन, ठीक है। स्किल्स, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक। स्किल्स वहाँ पे टैग रेलेवेंट टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स जो भी है, ठीक। एंड प्रोजेक्ट्स जो आपने बना रखे, हाईलाइट इंटर्नशिप्स एंड एकेडमिक वर्क, ठीक। तो अ कंप्लीट प्रोफाइल इंक्रीजेस रिक्रूटर विजिबिलिटी बाय 3x, ठीक है। एक अच्छी प्रोफाइल काफी बढ़ा देता है तुम्हारी विजिबिलिटी।
तो एटीएस रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन देखो क्या क्या भैया। कीवर्ड स्ट्रेटजी, अब मिरर फ्रेजिंग फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन टू पास ऑटोमेटेड फिल्टर्स, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस एंड सीक्वल, हाँ ये कीवर्ड सर्च करता है तुम्हारे सीवी में, तुम्हें ये डालना है, हाँ। डेटा एनालिसिस अगर तुम टेक में जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक, इस टाइप के कीवर्ड तुम्हारे पास रहने चाहिए। थोड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन खोल के देखो, जो तुम्हारे डेजिग्नेशन है उस पर अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड लिखे हैं, तो एग्जैक्टली वो कीवर्ड आपको डालने होंगे, ठीक। और फ्रेशर्स के लिए कॉम्पनसेट फॉर लैक ऑफ एक्सपीरियंस बाय शोकेसिंग पोटेंशियल। फ्रेशर्स हो आप तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होगा वहाँ पे, है ना, तो आप डाल सकते हो एकेडमिक सर्टिफिकेशंस वहाँ पे, टेक्निकल टूल प्रोफिशिएंसी वहाँ पे दिखा सकते हो आप, ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट्स। ये तीन चीज फ्रेशर्स के लिए डाल सकते हो, और अगर आप एक्सपीरियंस हो और टेक्निकल स्किल्स में डालना है तो ये चीजें आपको डालनी होती है, ठीक। डेटा एनालिसिस है, सीक्वल है, क्लाउड है, डेवॉप्स है, ठीक है। टूल्स के नाम लिख सकते हो, जेंकिन है, कुबरनेटिस है, ठीक। और एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट एनीथिंग में भी आप इस फील्ड में भी जा रहे हो तो वो कीवर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे अच्छे से। ट्रैक योर एप्लीकेशन, ठीक है, अपने एप्लीकेशन ट्रैक करो, 100% ऑर्गेनाइजेशन रेट, यूज सिंपल लॉग टू ट्रैक कंपनी जॉब टाइटल डेट और स्टेटस, ठीक है। दिस इंश्योर्स यू नेवर मिस अ फॉलो अप और डुप्लीकेट एन एप्लीकेशन। वो वेबसाइट तुम अपने फोन पे भी खोल के रख सकते हो, जब जब तुम खोलोगे वो अपने आप वो रिफ्रेश हो जाएगा, तुम अपने पुराने एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो, एक आईडी बनती है ना। या उसके बाद उसके अलावा जो नए नए जॉब में अप्लाई करना है तो वो भी वेबसाइट खुली रहेगी तुम्हारी, 4 कंपनी की वेबसाइट खोल लो और उससे अप्लाई करते रहना, ठीक। यही है। तो पोलाइट परसिस्टेंस, अब प्रोफेशनल फॉलोअप्स, ठीक है, फॉलोअप भी करने होते हैं। अगर तुमने मेल वगैरह भेजा या लिंक्डइन मैसेज किया, मैंने बताया था ना एक नेटवर्किंग होती है, राइट। तो उनको पोलाइटली एक बार तुम मैसेज कर सकते हो 2 या 3 दिन बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोल्ड कोल्ड मैसेज ही है बेसिकली, कोल्ड मैसेज जो बार बार करते रहते हैं, ठीक है। तो वो कोल्ड मैसेज है बट इज फाइन, 2-3 दिन बार एक बार कर दो, फिर नहीं करना, ठीक है, दैट इज इट। तो नेटवर्किंग के लिए या फिर अगर तुमने ईमेल किया है तो उसमें भी फॉलो अप लेना एक बार अच्छा होता है, ठीक है। और एलुमनाई रेफरेंस भी अगर तुमने मांग रखे हैं तो 1 या 2 बार रेफर फॉलो अप ले सकते हो कि क्या हुआ, जो मैंने पूछा तो उसका अपडेट है कुछ, लाइक अगर आपने जॉब के लिए पूछा है या दोस्ती कर रहे हो, एनीथिंग, एक एक फॉलो अप इज फाइन। और वो अच्छा खासा इंटरव्यू कॉल अरेंज करवा सकता है, ठीक है। फॉलो अप क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत सारे जैसे आप भी होगे, काफी मैसेजेस मिस हो जाते हैं, नहीं मन करता है बात करने का किसी से, ठीक है। तो एक फॉलो अप इज फाइन। अगर मान लो उसका मूड अच्छा नहीं है बंदे का, बाद में अच्छा होगा तो तुम्हारा लाइक सब कुछ देख लेगा, तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है, तुमने जॉब के लिए अप्लाई किया है क्या, कुछ भी, और वो तुमसे कांटेक्ट करवाएगा, ठीक। या और हाँ, की केवेस सक्सेस क्या क्या भाई, देखो डायरेक्ट पोर्टल में सबसे ज्यादा परसेंटेज, हाई प्रायोरिटी है डायरेक्ट पोर्टल्स, ठीक है, सबसे ऊपर। एटीएस कीवर्ड्स, एटीएस में कीवर्ड तो डालने डालने तो एसेंशियल, वो तो एसेंशियल जरूरी जरूरी है। और नेटवर्किंग में तुम्हारा स्ट्रैटेजिक, ये स्ट्रैटेजी है कि नेटवर्किंग करके तुम और बेटर कर सकते हो अपने आप को, ओके। तो कंबाइन दी स्ट्रैटेजी टू मैक्सिमाइज योर चांसेस चांसेस विद ग्लोबल एमएनसीज, ठीक है। डायरेक्ट पोर्टल्स में अप्लाई करना है, एटीएस कीवर्ड्स और नेटवर्किंग, ये लिंक्डइन नेटवर्किंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर दो। कमेंट में बताओ क्या क्या और चीजें थी जो बता सकता था मैं, और क्या क्या चीजें आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है और आपके काम आई है, तो कमेंट्स में बताइए, ठीक। एंड शेयर कर दो उसे, जो लिंक्डइन में, Naukri.com पे, इंस्टा हायर पे हर जगह जॉब ढूंढ रहे हैं, उसे ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसे मालूम पड़े कहाँ पे और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। एंड चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए यार, फ्री में है, वो बटन दिख रहा है वहाँ पे, सब्सक्राइब कर दो यार। डेली जॉब अपडेट दे रहे हैं स्किल पर को, ठीक है। डेली स्किल पर को जॉब अपडेट दे रहा है आपको, और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी समझा रहा है, राइट। और आपको अगर आईटी में एंटर करना है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आपको हेल्प करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आप skillperko.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। इंस्टाग्राम पे भी हमारे कंटेंट देखते रहो, काफी चीजें वहां पे भी सीखने को मिलेगी आपको, ठीक। तो चलिए गाइस, माय नेम इज हर्षित, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।